आज हमारी जो वेबिनार है फ्री एडवांस कोर्स है, इसका डे 1 है। आज की डेट है हमारी 15 नवंबर 2024। तो स्टार्ट करते हैं। अभी भी वो रिक्वेस्ट जो है एआई का आप में से बहुत सारे लोग भेजे जा रहे हैं, तो इसको बंद कर दीजिए जितना जल्दी पॉसिबल है, ताकि क्लास डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब आप लोग ये देखिए कि न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी को सीखने समझने का पर्पस क्या है। न्यूमरोलॉजी नंबर्स का एक साइंस है। नंबर्स का एक साइंस है। जैसे अलग अलग मोड आपने सुने हैं कि कोई कुंडली से बताता है भाग्य, कोई हाथ देख के भाग्य बताता है ना। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है और ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आप समझिए कि एक बच्चा जब पैदा होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो एक डेट फिक्स हो जाती है, उसकी बर्थ डेट। ठीक है, बर्थ डेट के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनने शुरू होते हैं। आधार का नंबर है ना, क्लास में गए तो रोल नंबर, बहुत सारे अलग अलग नंबर्स हमारे आसपास घूमते हैं। हमारे घर का नंबर, गाड़ी का नंबर। अब कोई भी इंसान चाहे न्यूमरोलॉजी में माने या ना माने, लेकिन नंबर्स को आप डिनाई नहीं कर सकते, है ना। कोई भी चीज आपके साथ हो रही है, आपको अपना कोई एक कह लो आइडेंटिटी देनी है, आपका कॉलेज का है, तो आप बताओगे कि मेरा ये स्पेसिफिक रोल नंबर है, मेरा ये एडमिशन नंबर है ना। आपके घर का क्या नंबर है, आपको कोई किसी को एड्रेस देना है तो सबसे पहले क्या आता है, मेरा हाउस नंबर ये है, मेरा ऑफिस नंबर ये है। तो कहने का क्या मतलब है कि नंबर्स का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में हमेशा हमेशा से रहा है और हमारे पुराने शास्त्रों में इस चीज को अंक शास्त्र के नाम से बनाया गया। अब न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो न्यूमरोलॉजी हमारी शेल्डियन न्यूमरोलॉजी है ना, जिसे चाइनीज न्यूमरोलॉजी के नाम से भी बोला जाता है। फिर हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी है। अलग अलग टाइप की अलग अलग न्यूमरोलॉजी आप सुनेंगे, जैसे कबाला न्यूमरोलॉजी एक पार्ट है। तो इसमें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 नंबर तक की बात होती है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं और 9 प्लैनेट्स के 9 नंबर हैं। ठीक है, हर एक जो प्लैनेट है वो एक नंबर के साथ एसोसिएटेड है और वो जो नंबर है वो हमारे बारे में, हमारे मूलांक भाग्यांक के थ्रू हमारे बारे में बताता है कि हम किस तरीके से सोचते समझते हैं, क्या प्रोफेशंस हमारे लिए अच्छे हैं। ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि हमारे आसपास बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है जी, हर एक चीज का एक नंबर है, लेकिन उसमें से आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो 3 नंबर लिखिए। जो 3 नंबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो 3 नंबर कौन से हैं? सबसे पहला है आपका बर्थ नंबर, यानी कि आपका मूलांक। सबसे पहला है आपका बर्थ नंबर यानी कि आपका मूलांक। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि आपका भाग्यांक। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर है आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि आपका भाग्यांक। अब मूलांक और भाग्यांक ये दोनों नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ से आते हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। ठीक है, मूलांक और भाग्यांक ये दोनों नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ से आते हैं। इसको लिख लीजिए कि आप इसे बदल नहीं सकते। अब एक और जो इंपॉर्टेंट नंबर है और न्यूमरोलॉजी में एक ब्लेसिंग जिसे बोला जाता है, वो है आपका नेम नंबर। ये आपके लिए थर्ड इंपॉर्टेंट नंबर है। ये आपके लिए थर्ड इंपॉर्टेंट नंबर है, जो कि है आपका नेम नंबर। अब इसे मैंने ब्लेसिंग क्यों बोला कि आपका जो मूलांक है, आपका जो भाग्यांक है, उसे आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपका जो नेम नंबर है उसे आप एक अच्छे टोटल पे लेके आ सकते हैं। नेम नंबर को आप एक अच्छे नंबर पे ला सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो आप उसे बदल के, उसमें चेंजेस करके अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक मैं क्लियर हूं? चैट में लिख दीजिए अगर किसी को कोई समस्या है तो।
तो मैंने आपको बताए आपकी लाइफ के 3 मेजर जो इंपॉर्टेंट नंबर हैं, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक और आपका नेम नंबर। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि मूलांक को कैसे देखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि मूलांक को कैसे देखा जाता है। अभी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोग उस पर एक बार देखिए और अपना अपना मूलांक आप चेक कर सकते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन है, देखिए। अब मूलांक को क्या क्या बोला जाता है? बर्थ नंबर बोला जाता है, इसे रूट नंबर बोला जाता है, कई बार ड्राइवर नंबर भी बोला जाता है, साइकिक नंबर, पर्सनालिटी नंबर, कैप्टन नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग नामों से बोला जाता है। अभी हमारी क्लास में हम इसे मूलांक या फिर हम इसे बीएन बर्थ नंबर बुलाएंगे। ठीक है, 4 दिन 5 दिन क्लास में हम इसे मूलांक या फिर हम इसे बर्थ नंबर बोलेंगे। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1987। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1987, तो जो ये पहला नंबर आपको दिखाई दे रहा है 9, जो पर्सन की डेट है, बर्थ डेट, उसको हम बोलेंगे मूलांक। ठीक है, आगे के नंबर्स नहीं देखने, जो डेट है पर्सन की सिर्फ उसी को बोला जाएगा मूलांक। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 डिजिट में आ रही है, जैसे 22, यहाँ पे स्क्रीन पे जो लोग लिख रहे हैं ड्राइंग प्लीज अपनी कॉपी यूज करिए, बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करिए। 500 से प्लस अभी लोग हैं यहाँ पे। तो सेकंड एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 डिजिट में है, जैसे यहाँ पे हमने लिया एग्जाम्पल 22 तारीख को अगर कोई बॉर्न है, तो न्यूमरोलॉजी का एक थंब रूल है कि हम उसे सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। जैसे 22 को हम क्या करेंगे, 2 + 2 कर देंगे, तो मूलांक आएगा नंबर 4। क्योंकि हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं वो 1 से लेके 9 नंबर तक के 9 प्लैनेट हैं, तो डबल डिजिट को हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे अगर कोई पर्सन बॉर्न है 11 जून को, तो 11 क्या हुआ, मूलांक तो है लेकिन 11 2 डिजिट है, तो हमें इसे सिंगल पे लाना है। अगेन हम क्या करेंगे, 1 + 1, तो मूलांक आएगा नंबर 2। क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे मानिए कि अगर यहां पे डेट हो जाती 29, कोई पर्सन बॉर्न है 29 पे। अब 29 को जब हम करेंगे ना 2 + 9, 29 को जब हम करेंगे 2 + 9, तो ये नंबर बन जाएगा 11। ठीक है, अब फिर से हमें 2 डिजिट को हमने प्लस किया और हमारे पास एक और 2 डिजिट का ही नंबर आया। तो यहाँ पे कुछ हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम फिर से इनको आपस में प्लस कर देंगे। जैसे 11 आया हमारे पास, तो हमने क्या कर दिया, इसको फिर से बोला कि 1 + 1, तो हमारे पास मूलांक आया नंबर 2। ठीक है, अब यहां तक क्या आप सभी को समझ आ गया है? मुझे चैट में कंफर्म करिए। मूलांक देखना सबको समझ आया है? तो अपना अपना मूलांक एक बार चैट में लिखिए कि आपका मूलांक क्या है। आज का ग्रुप बहुत स्मार्ट है, बहुत जल्दी जल्दी आप लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, करीब करीब सबने अपना मूलांक कैलकुलेट कर लिया है। 1 4 7 2 3 8 9 7 5 9 6 3 1 8 2। ठीक है, ठीक है, चलिए आप सभी ने अपना अपना मूलांक कैलकुलेट करना सीख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भाग्यांक की। ठीक है, चैट को भी रोक दीजिए, बस इसीलिए मैंने पूछा था कि आपको समझ आ रहा है। हाँ, 20 का 2 होगा, 10 का 1 होगा, 30 के लिए 3 होगा। ठीक है, जो लोग बॉर्न है 10 20 30, तो 10 के लिए 1, 20 के लिए 2, 30 के लिए 3। 21 है तो 2 + 1 कर देंगे, तो वहां पे आ जाएगा नंबर 3। ठीक है, 21 के लिए 2 + 1 कर देंगे, तो वहां पे आ जाएगा नंबर 3। अब देखिएगा कि हम भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाग्यांक को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है।
अब भाग्यांक के लिए हमने सेम डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लिया है, 9 अगस्त 1987। ठीक है, आपके सामने दिख रही है। ये बहुत सिंपल है, इसमें आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल लगाना है, जैसे कि 9 + 8 + 1 + 9 + 8 + 7। ठीक है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का हमने टोटल लगाना है यहाँ पे, जो कि हमारे पास आया 42। तो अब 42 को हमने क्या कर दिया, 4 + 2 करने से भाग्यांक हुआ 6। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको इसी तरीके से लिखिए और 1 बाय 1 करके उन नंबर्स को आप प्लस करते जाइए, तो आपको मिल जाएगा आपका भाग्यांक। अगला एग्जाम्पल देखिए, 22 मई 1987। इसमें भी हमने क्या किया, सारे नंबर्स लिख दिया, जैसे 2 + 2 + 5 + 1 + 9 + 8 + 7। तो हमारे पास नंबर क्या आया, 34। 34 को हमने अगेन क्या किया, 3 + 4 कर दिया, तो हमारा भाग्यांक आया नंबर 7। ठीक है जी। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें हमारे पास डेट थी 11 जून 1965। 11 जून 1965। अब यहाँ पे नंबर आ रहा है 1 + 1 + 6 + 1 + 9 + 6 + 5। अब टोटल आया हमारे पास 29। 29 क्योंकि अगेन ये 2 डिजिट नंबर है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 + 9 किया हमने, वापस से हमारे पास आया 11। 11 पे हम फिर इसको सिंगल डिजिट करेंगे, तो 1 + 1, तो नंबर आया 2। इस तरीके से अब आप लोग सभी अपने अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल करिए, अपना भाग्यांक कैलकुलेट करिए और उसको चैट में लिखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका मूलांक और भाग्यांक क्या क्या है। 6, 8, 9, अभी फिर से बहुत स्पीड से आ रहे हैं आपके कमेंट्स। 9, 3, 6, 1, 3, 5, 4, 8। ठीक है, चलिए अब आप भाग्यांक भी सीख गए हैं। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। ठीक है, आप लोग कमेंट्स रोक दीजिए। मुझे पता चला कि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं और आप लोग सीख गए हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फ्रेशर्स हैं जिन्हें न्यूमरोलॉजी नहीं पता है, फिर भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, हमारे पास मैंने बताया जैसे कि 9 नंबर हैं और 9 ग्रह हैं। नेम पे अभी बाद में आएंगे सर, नेम नंबर पे अभी बाद में आएंगे, पहले इतना सीखते हैं। स्टेप वाइज चलेंगे, आराम से सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। 30 होगा तो 3 हो जाएगा जी। 3 + 0 करेंगे तो 3 आएगा, 30 से 3 हो जाएगा। निशा मैम लिख रही है जो आपके पीछे प्लांट है वो मेरे घर पे भी है, बढ़िया। चलिए अब आप लिखिए कि कौन से नंबर के कौन से प्लैनेट है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 1 है तो आपके लिए रूलिंग प्लैनेट क्या बनेंगे, सूर्यदेव। नंबर 1 के जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो है सूर्यदेव। उसके बाद लिखिए नंबर 2 के जो रूलिंग प्लैनेट है वो है चंद्रदेव, यानी कि मून। नंबर 1 के लिए मैंने बोला सूर्यदेव यानी कि सन, नंबर 2 के लिए मैंने बोला चंद्रदेव यानी कि मून। नंबर 3 के जो प्लैनेट हैं वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। नंबर 3 के लिए जुपिटर यानी कि बृहस्पति। नंबर 4 के लिए राहु। नंबर 4 के लिए है राहु। अभी आप सिंपली नाम लिखते जाइए, फिर हम प्लैनेट्स को डिटेल में समझेंगे कि कौन से प्लैनेट का क्या ट्रेट आता है। ठीक है, नंबर 5 के लिए लिखिए मर्क्यूरी यानी कि बुध। नंबर 5 के लिए लिखिए मर्क्यूरी यानी कि बुध। नंबर 6
6 नंबर के रूलिंग प्लैनेट हैं वीनस यानी कि शुक्रदेव। 6 नंबर के रूलिंग प्लैनेट हैं वीनस यानी कि शुक्रदेव। 7 नंबर, नंबर 7 केतु। नंबर 7 केतु। भाग्यांक अगर आपका 34 आ रहा है तो आप इसको 3+4 करेंगे जो कि 7 बन जाएगा। उसके बाद लिखिए नंबर 8। 8 नंबर के रूलिंग प्लैनेट हैं शनि महाराज। 8 नंबर के रूलिंग प्लैनेट हैं शनि महाराज यानी कि सैटर्न। शनि महाराज यानी कि सैटर्न। 9 नंबर के रूलिंग प्लैनेट हैं मंगल देव। 9 नंबर के रूलिंग प्लैनेट है मंगल देव यानी कि मार्स। यानी कि मार्स। अब मैं एक बार सारे प्लैनेट सारे नंबर रिपीट कर रही हूं, आप लोग चेक कर लीजिए, कुछ छूटा है तो उसको वापस से लिखेंगे। नंबर 1 के लिए मैंने बोला सूर्यदेव यानी कि सन। नंबर 2 के लिए मैंने बोला चंद्रमा यानी कि मून। नंबर 3 के लिए मैंने बोला जुपिटर यानी कि बृहस्पति। नंबर 4 के लिए राहु। नंबर 5 के लिए मर्क्यूरी यानी कि बुध। नंबर 6 के लिए वीनस यानी कि शुक्र। नंबर 7 के लिए केतु। नंबर 8 के लिए सैटर्न यानी कि शनि महाराज। नंबर 9 के लिए मार्स यानी कि मंगलदेव। अब देखिए आपके पास 2 नंबर आएंगे, एक नंबर आपके मूलांक का, एक नंबर आपके भाग्यांक का। ठीक है, हो सकता है कि ये दोनों नंबर अलग अलग हो, आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 and 8 का हो, 3 and 7 का हो, 5 and 4 का हो, है ना, 2 अलग अलग नंबर। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मूलांक और भाग्यांक सेम नंबर आए, जैसे कि 4 and 4 आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों 4 हो सकते हैं, आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों 7 and 7 हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सेम नंबर भी आ सकता है, आपका अलग अलग नंबर भी आ सकता है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए जो आपका मूलांक है वो बताता है कि आपका नेचर कैसा है, आपकी आदतें कैसी हैं, आपको क्या चीजें पसंद है, क्या नापसंद है। चीजों में जब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो आप क्या रिएक्ट करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, ये आपका मूलांक बताता है। यानी कि जब भी आप बॉर्न होते हो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका मूलांक आपके साथ एक्टिव रहता है, आपकी आदतें मूलांक से मिलती हुई होंगी। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, सपोज आप 35 के आसपास की एज में आते हो, 35 से लेके 40 साल तक की जो एज है ना, वो आपका होता है ट्रांजिशन पीरियड। उसमें आपका थोड़े से आप देखोगे चीजों में बदलाव आएगा। बदलाव कैसे आता है, क्योंकि वहां पे जो आपका भाग्यांक है, वहां पे जो आपका भाग्यांक है उसकी पावर, उसके ट्रेड्स आपकी लाइफ में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं है, कई बार आपने हो सकता है सुना होगा कि 35 से पहले मूलांक, 35 के बाद भाग्यांक, तो आपका जो मूलांक है वो कहीं पे वो नंबर गायब नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके साथ रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप 35 साल की एज क्रॉस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो भाग्यांक के ट्रेड्स हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब जो हम नंबर्स करेंगे इसमें आप समझेंगे कि मूलांक में आप देखेंगे कि मैं अपना कौन सा नंबर देखूं, मुझे मूलांक देखना है या भाग्यांक देखना है, तो आपको दोनों नंबर देखने हैं, लेकिन ज्यादा ट्रेट आपको आपके मूलांक के समझ में आएंगे। ठीक है, और अगर आप 40s के आसपास हैं, 40+ है, तो आप देखेंगे कि आपका भाग्यांक वो भी आपके साथ बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। ठीक है, मूलांक की जो आपकी आदतें हैं वो रहेंगी, लेकिन होता क्या है, देखो जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो बच्चा धीरे धीरे अपने घर में सीखता है कैसे बोलना है, कैसे खाना है, इसको कैसे बताना है ना। छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता, वो किसी के आगे कुछ भी बोलता है, कैसे भी रहेगा। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वो अपने पेरेंट्स को देखता है, उनसे सीखता है।
ठीक है। फिर और जब एज बढ़ती है, बच्चा स्कूल गया, अपनी टीचर से सीख रहा है, अपने साथ के बच्चों से सीख रहा है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, लाइफ में ग्रो करते हैं। अब कुछ नंबर्स के हमारे क्या है, प्लस पॉइंट्स है, कुछ के नेगेटिव पॉइंट्स है। 1 से लेके 9 नंबर तक हर एक नंबर के पास अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। लेकिन क्या सीखना है अब हमने, न्यूमरोलॉजी क्यों समझ रहे हैं, कि अगर आपको लगता है सपोज कि आपके नंबर के हिसाब से आप में ये चीजें, तो आपका टैलेंट है, इन पे आपने काम नहीं किया कभी, तो आप उन चीजों को और ज्यादा पावर में लेके आ सकते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। अब कई बार कोई चीज ऐसी हो सकती है कि जो आपको आज समझ आए कि मेरी लाइफ में ये समस्या इसलिए थी क्योंकि मैंने इस चीज पे गलत रिएक्शन दिया, या मेरे नंबर का ट्रेट है, मुझे इस पे काम करना है। अब सपोज 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर के साथ कई बार एग्रेशन आता है, थोड़ा गुस्सा आता है, जबकि 9 नंबर भी बहुत पावरफुल नंबर है, बहुत एनर्जी देता है। लेकिन अगर उस पर्सन का जो गुस्सा है वो थोड़ा काबू में आ जाए तो वो अपनी लाइफ में अच्छी हाइट्स पे जाता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो इन नंबर्स को पॉजिटिवली समझिएगा और अपनी लाइफ में ग्रोथ को लाने की कोशिश करिए। अब मुझे बताइए, यहां तक आप मेरी बात से कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है, चैट में लिखिए प्लीज। कितना आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, कितना आपको समझ आ रहा है, ये लिखिए प्लीज। 100 आया है, ऑल गुड, 100 100 अग्री, 100 100 ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। 90 जिनको 90 आ रहा है, 80 आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। अभी आज हमारा डे 1 है, ज्यादातर को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, और जो लोग बहुत नए हैं उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, आज डे 1 है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप समझेंगे। अब मैं बात करूंगी, जो लोग भी 1 नंबर से रूल कर रहे हैं, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1-10, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1-10-19 या 28 है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1-10-19 या 28 है, ठीक है। अब इनका टोटल जब आप करोगे तो क्या आएगा, 1 नंबर मिलेगा आपको। 1-10-19-28 का टोटल करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, यानी कि आपका भाग्यांक 1 हुआ। या फिर अगर आपका मूलांक 1 हुआ, और अगर डेट ऑफ बर्थ का टोटल आपका जो भाग्यांक है वो 1 नंबर पे आ रहा है, तो भी ये प्रिडिक्शंस आप अपने साथ रिलेट करेंगे। एज क्राइटेरिया मैंने बताया कि 35 से पहले पहले आपका मूलांक ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है, और जब आप 35 से 40 की तरफ या और आगे की एज की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आपका सेकेंड हाफ, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपके भाग्यांक के ट्रेट्स भी वहां पे ऐड हो जाएंगे। भाग्यांक का जो नेचर है, जो प्लैनेट के ट्रेट्स हैं, वो आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 के बारे में। अब एक नंबर को हमने जोड़ा सूर्य देव के साथ, ठीक है। एक नंबर को जोड़ा हमने सूर्य देव के साथ। अब सूर्य क्या है, सूर्य को हमने बोला पहली चीज किंग, पिता बोला, किंग यानी कि राजा बोला। आपके जो बॉस हैं वो भी आपके लिए सूर्य है, जो आपके बॉस हैं वो आपके लिए सूर्य है। सरकार जो है, सरकार वो भी सूर्य है। किसी भी कंपनी के जो सीईओज होते हैं, है ना, बहुत हाई पोस्ट पे जो होते हैं, उन लोगों को भी सूर्य से देखा जाता है। अगर परिवार की बात करें तो जो आपके पिता हैं वो आपके लिए सूर्य हैं, आपके फादर इन लॉ हैं वो भी आपके लिए सूर्य ही हैं। ये समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड हो रहा है सुनीता मैम? सुनीता मैम, रंजीत जी, नालिनी जी, बलिंदर जी, ब्रजेश जी, जो फेसेस स्क्रीन पे दिख रहे हैं अभी, वैसे तो बहुत सारे दिख रहे हैं, बट चलिए फ्रंट स्क्रीन पे अभी आप लोग दिख रहे हैं, ठीक है। चलो, अब जो लोग 1 नंबर पे बॉर्न हैं वो होते हैं बॉर्न लीडर्स, ठीक है। बॉर्न लीडर्स होते हैं, इन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपको। जो लोग भी बॉर्न हैं 1 नंबर पे, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। ये नंबर बिजनेस के लिए बेहद अच्छा है।
अगर आप 1 नंबर से रूल होते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो जरा नजर दौड़ाइएगा कि आप फायदा जो है अपनी कंपनी को दे रहे हैं। यही मेहनत अगर खुद के काम में करते तो आज बहुत ज्यादा ग्रो करते, क्योंकि ये प्योरली बिजनेस का नंबर है। ये लोग हमेशा समय के पाबंद मिलेंगे, आपको पंक्चुअल रहेंगे और गिवर होते हैं। इनका हमेशा, जैसे एक राजा है, उसे पता है कि मुझे अपने साथ जुड़े लोगों का ध्यान देना है, तो इनका नेचर कैसा होता है, गिवर जैसा नेचर होता है। अजनबी लोगों को भी बेहद आसानी से ये दोस्त बना लेते हैं। 1 नंबर वाले अजनबी लोगों को भी आप देखेंगे बेहद आसानी से दोस्त बना लेंगे। फ्रेंड सर्कल इनका बड़ा होता है। और क्या है 1 नंबर, इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। इन्हें सहारे की जरूरत नहीं है। कोई डिसीजन लेना है, कोई काम करना है, तो ये अपने दम पे उस काम को करते हैं। पर्सनालिटी इनकी अट्रैक्टिव होती है। 1 नंबर के जो भी लोग हैं, 1 नंबर के जो भी लोग हैं, आप देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटीज में एक अलग सा अट्रैक्शन, मैग्नेटिक ऑरा होता है इनका। उसके बाद यूनिक स्टाइल होता है, किसी भी काम को करने का यूनिक स्टाइल होता है। और सूर्य देव आप देखिए कि पूरी सृष्टि को पावर दे रहे हैं, पूरी सृष्टि को जीवन दे रहे हैं। तो 1 नंबर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। 1 नंबर वाले आपको आलसी नहीं मिलेंगे कभी भी, ठीक है। 1 नंबर वाले कभी भी आपको आलसी नहीं मिलेंगे। कोई भी फिजिकल वर्क करना है, ये बहुत आसानी से कर लेंगे उसको। बोलने में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे। इन्हें बहुत ज्यादा बटरिंग करो ना, तो इन्हें ये पसंद आता है, ना ही ये आपसे बात करेंगे तो बहुत गोल गोल बात करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना इन्हें पसंद है। अर्निंग इन लोगों की अच्छी रहती है, लाइफ में अर्निंग अच्छी रहती है। खर्चा भी खूब करते हैं, कमाएंगे भी अच्छा, खर्चा भी खूब करेंगे। और एक खास बात क्या होती है 1 नंबर की, 1 नंबर की खास बात क्या होती है, जो भी इनके लाइफ के गोल्स हैं, जो भी इन्होंने सोचा है कि मुझे लाइफ में ये करना है, उसकी तरफ ये लगातार एफर्ट्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो जी मैंने हवा में सोचा मुझे ये करना है, सपने देख रहे हैं, लेकिन ये 1 नंबर वाले उसके लिए लगातार एफर्ट्स करते हैं, ठीक है। हमेशा मेहनत करेंगे और गिव अप नहीं करते, डिसिप्लिन रहेंगे और एक राजा के जैसा जीवन इनको जीना पसंद होता है। डोमिनेटिंग नेचर होता है। जैसे सूर्य देव के आसपास सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, तो इनका नेचर आपको कैसा मिलेगा कि भाई मेरी बात सब सुने, मैं जो बोलूं वो सब सुने। ये नहीं चाहते कि इनके कामों में कोई इंटरफेयर करे, ये नहीं चाहते कि इनको कोई रोक टोक करे। ये सोचते हैं कि जैसा मैंने बोला वैसा आप मान लो, मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। लाइफ में बड़े सपने होते हैं इनके, लाइफ में बड़े सपने होते हैं। और किसी भी एरिया में जाएं, किसी भी एरिया में जाएं, टॉप पे पहुंचने का नंबर है नंबर 1, ठीक है। टॉप पे पहुंचने का नंबर है नंबर 1। आप में से कौन कौन लोग हैं जो रिलेट कर रहे हैं 1 नंबर वाले, जरा लिखो चैट में, फिर एडवाइस बताते हैं इस नंबर की। सुनीता मैम, आपका है 1 नंबर? 1 नंबर 1, यस। रिलेट कितने लोग कर रहे हो ये बताओ। 1 नंबर तो है, बट रिलेट कितना किया ये बताइए। ट्रू, यस, 85%। सिस्टर का है, मेरे हस्बैंड का फुली रिलेटेबल, ओके, ठीक है। चलिए 100, 90, ट्रू, 90, ओके ओके, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये नंबर रिलेटेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस नंबर के लिए आप लिखिए कि एडवाइस क्या है। इस नंबर के लिए लिखिए कि क्या एडवाइस देनी है। अगर आपके पास आपका नंबर है या आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो तो क्या एडवाइस देंगे। आप बोलेंगे कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आप भी कर लीजिए। भाई आप राजा हैं,
लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आप भी कर लीजिए। इन लोगों को रिस्क नहीं लेना, इन लोगों को रिस्क नहीं लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिजिकल एनर्जी बहुत हाई होने की वजह से ये लोग थोड़ा रिस्क टेकर्स हो जाते हैं, है ना, तो जिसकी वजह से कई बार नुकसान होता है, तो वो नहीं करना। संडे को सॉल्ट नहीं खाना। अब जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए हैं, अगर आपको लाइफ में अपने ट्रेड्स ऐसे नहीं दिख रहे, अगर आपको लाइफ में नहीं दिख रहा कि आप ऐसे हो, या सन की जो पॉजिटिव पावर मैंने बताई है आपको लग रहा है कि मुझे वो नहीं मिल रही, तो ऐसे में संडे को आपको नमक नहीं खाना चाहिए, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे लाइफ में। और आपको पैसों को लेके किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, पैसों को लेकर किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट आपको नहीं करना है, इस चीज का ध्यान देंगे। साक्षी मैम नुकसान हुआ था, फिर ये भी लिख दो कि क्या नुकसान हुआ था। ठीक है, साक्षी मैम लिख रही हैं कि मैंने किया था ब्लाइंड ट्रस्ट और मैं अभी इश्यूज फेस कर रही हूँ ऑलरेडी। चलिए अब देखिए कि अगर हम बात करें कि 1 नंबर के साथ फेमस पर्सनालिटीज कौन सी हुई हैं, 1 नंबर के साथ फेमस पर्सनालिटीज कौन सी हुई हैं, तो ये रही हैं छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट किया और बहुत नुकसान हुआ है, तो अभी जो लोग बचे हुए हैं 1 नंबर वाले वो ध्यान देंगे। हमारी जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रतिभा पाटिल जी, ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, सनी देओल, रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी, संदीप महेश्वरी, संदीप महेश्वरी, मुकेश अंबानी। अब देखिए कमेंट किसी ने किया है कि ठीक करने के उपाय, तो जो भी आपके उपाय रहेंगे वो हम लास्ट की क्लास में करेंगे। पहले हम समझेंगे कि नंबर्स क्या बोलते हैं, इनके ट्रेड्स कैसे हैं, आप अपनी लाइफ में उस प्लैनेट से जुड़े कौन से रिजल्ट ले रहे हो ऑलरेडी, क्या वो प्लैनेट आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, वो आपको पावर दे रहा है या नहीं, या फिर आपके लिए वो नेगेटिव है। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें समझने के बाद फिर लास्ट में हम इसके रेमेडीज भी करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। ठीक है, अब अगर ये नंबर के लिए बात करें, अगर इस नंबर के लिए बात करें प्रोफेशन कौन से इनको करने चाहिए, 1 नंबर वालों को कौन से प्रोफेशंस जो हैं वो चूज करने चाहिए, तो वो हो सकते हैं, पहली चीज गवर्नमेंट जॉब इनके लिए अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब इनके लिए अच्छी है, साइंस से जुड़े, साइंस स्ट्रीम से जुड़े काम में जा सकते हैं, साइंस स्ट्रीम से जुड़े काम में जा सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, एडमिन जॉब कर सकते हैं, एडमिन रिलेटेड जॉब्स कर सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, सोलर प्लानर से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, सोलर पैनल से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने किसी ने कमेंट किया है कि ये मूलांक है या भाग्यांक, तो आपको अपने दोनों नंबर देखने हैं कि कौन सा नंबर आपका मूलांक है, कौन सा नंबर आपका भाग्यांक है, ये आपने चेक करना है। ठीक है, अब आप लिखिए नंबर 2, नेक्स्ट लिखिएगा नंबर 2। नंबर 2 की अगर हम बात करें, मोहम्मद शमशेर जी लिख रहे हैं 100% राइट, थैंक यू जी।
दोनों वन है, दोनों वन है मैम, तो वन के ट्रेड्स आपके साथ बहुत ज्यादा मैच कर रहे होंगे। अब 2 नंबर वाले एक्टिव हो जाओ, आपका नंबर आ गया है। अच्छा, नंबर्स को हम रेंडम करेंगे, बीच बीच में से कोई भी नंबर करेंगे। 1 के बाद अभी 2 कर रहे हैं, बट और अभी इसके नेक्स्ट कोई रेंडम नंबर उठाएंगे ताकि 9 वाले को एकदम आखिरी तक बैठना ना पड़े। ठीक है, रेंडम नंबर्स कवर करेंगे। 2 नंबर के लिए मैंने आपको बताया कि जो रूलिंग प्लैनेट है वो है चंद्रमा, यानी कि चंद्रदेव। 2 नंबर के लिए रूलिंग प्लैनेट है मून, चंद्रदेव या चंद्रमा। कमेंट में लिखते रहेंगे तो समझेंगे कब। चैटिंग बंद करिए, चैटिंग बंद करिए और अपने नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से। अब 2 नंबर जो है, सबसे पहली चीज 2 नंबर के साथ जो सबसे पहली पॉजिटिव चीज है ये है इंट्यूशन। 2 नंबर वालों की बहुत अच्छी इंट्यूशन रहती है। इस वजह से बोला जाता है कि ऑकल्ट साइंस में आना इनके लिए बहुत फायदे की बात है। इन्हें पहले से ही चीजों का एहसास हो जाता है। नंबर 2 पीपल। उसके बाद चंद्रमा को अगर हम बात करें परिवार में, तो जो आपकी मदर है, जो आपकी मदर है वो आपके लिए चंद्र का रूप है। ठीक है, आपकी जो मदर है वो चंद्र का रूप है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 2 नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स आपको नहीं मिल रहे, आप अपनी माता से आशीर्वाद लेना शुरू करिए, आपको ब्लेसिंग आने लगेगी। 1 नंबर के जो मैंने आपको इतने अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, अगर वो आपको फायदा नहीं दे रहा है तो आप अपने पिता से आशीर्वाद लेना शुरू करिए, अपने पिता का ध्यान रखने लगिए, तो फिर आप देखेंगे कि आपका जो 1 नंबर है वो आपको ब्लेस कर रहा है। क्योंकि प्लैनेट्स क्या है, हमारे रिश्ते हैं। जब हम अपने रिश्तों को ध्यान नहीं देते, रिश्तों को इग्नोर करके हम लाइफ में आगे भागने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। अगर लाइफ में आप बहुत सारे उपाय कर रहे हो, ठीक है, आप मंदिर जा रहे हो जी, आप डोनेशन कर रहे हो, आप ये बांट रहे हो, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, लेकिन आपके घर वाले जो आपकी फैमिली है अगर वो आपसे दुखी है, आप अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख रहे, बाहर जाके आप भंडारे लगा रहे हो, तो उनका जेन्युइनली कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो मैं बोलूंगी ना कि कोई भी आपको दान पुण्य, आपका कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी, वो कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले आपके घर से होती है। फैमिली का ख्याल सबसे पहले रखिए और फिर उसके बाद आप उस दान पुण्य, जो आपका स्पिरिचुअलिटी है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाइए। तो बैक टू नंबर 2, चंद्रमा, ये आपकी मदर है, आपके परिवार में आपकी मदर, आपकी मदर इन लॉ, ये आपके लिए चंद्र है। 2 नंबर वालों की इंट्यूशन बहुत अच्छी रहती है। अब चंद्रमा की एक खास क्वालिटी क्या है कि चंद्रमा का साइज घटता और बढ़ता है। जैसे आज पूर्णिमा है, आज चंद्रमा पूरा है, बिल्कुल आसमान में देखेंगे बहुत सुंदर चांद है। जैसे ही अब कल से क्या होगा, अमावस की तरफ जाएंगे हम, तो चंद्रमा छोटा होता जाएगा। पूर्णिमा से अमावस तक अगर आप देखोगे, पूर्णिमा के बाद से चंद्रमा का साइज दिन ब दिन घटता जाएगा। फिर अमावस आ गई, अमावस के अगले दिन से देखेंगे चंद्रमा का साइज फिर बड़ा होके, और पूर्णिमा तक वो चांद बिल्कुल हमें गोल सुंदर आसमान में दिखाई देता है। तो इसी तरीके से 2 नंबर वालों की लाइफ में एक तो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आएगी। अभी बहुत खुश बैठे हैं, 5 मिनट बाद आके देखोगे पता नहीं चलेगा किस बात पे दुखी हैं। ठीक है, या फिर बहुत झगड़ा कर दिया इन्होंने, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे बिल्कुल नॉर्मल है। आप हैरान हो जाओगे कि अभी अभी तो झगड़ा हुआ था, सडनली कैसे चेंज हुए। कोई है फैमिली में 2 नंबर वाला जिसके साथ ये ट्रेड देखा हो आपने कि अचानक से गुस्सा, अचानक से प्यार? ठीक है, मी, यस यस, माय वाइफ मैं हूं। ठीक है, ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे 2 नंबर वाले ना कि क्या आता है इसमें। वेरी ट्रू, यस माय डॉटर। ठीक है, अब 2 नंबर ट्रेवलिंग का कारक है, तो 2 नंबर वालों को घूमने फिरने का भी बड़ा शौक होता है। 2 नंबर वालों को घूमने फिरने का भी बहुत शौक होता है। सॉफ्ट नेचर होता है इनका, 2 नंबर वालों का नेचर सॉफ्ट होता है। बहुत प्यार से बात करेंगे, चेहरे भी इनके सुंदर गोल चेहरे होंगे, प्यार से बात करने वाले लोग।
इजिली ना नहीं बोल पाते किसी को। 2 नंबर वाले को कोई काम बोलोगे वो इजिली मना नहीं कर पाएगा। एडजस्टमेंट का नंबर है, एडजस्टमेंट का नंबर है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि दूसरे के साथ उसकी प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लेंगे। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। दोस्त भी बहुत अच्छे होते हैं 2 नंबर वाले, और होस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। दो नंबर की अगर मैं बात करूं, जो आपकी जेब में कैश है, आपकी जेब में जो कैश है वो भी चंद्रमा है। क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होता है। आप देखोगे इनकी हैंड राइटिंग या डांस या ड्राइंग, कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है इनके पास, आर्टिस्टिक स्किल होती है। अच्छा, अगर इनको अकेले कोई काम करना पड़े तो इनको दिक्कत होती है। डिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस के लिए, अपने कामों के लिए। कहीं जाना है तो ढूंढेंगे कोई साथ चला जाए, कोई काम शुरू करना है तो सोचेंगे अच्छा कोई साथ में पार्टनर मिल जाए। तो 2 नंबर क्या है, सपोर्ट की जरूरत होती है। शैली मैम लिख रही है यस। 2 नंबर क्या है, सपोर्ट की जरूरत होती है। 2 नंबर वाले कुछ मेल होंगे, अगर आप देखोगे तो फैमिली का बहुत ध्यान रखने वाले होंगे। मतलब बच्चों की केयर एक मदर के जैसे, जैसे एक मदर बच्चे को केयर करती है ना, तो 2 नंबर वाले अगर कोई मेल पर्सन है तो उस तरीके से केयर करेंगे। मतलब बच्चों को छोड़ने के लिए आप भरोसा कर सकते हो नंबर 2 पे। वो खाना वाना खिला देंगे, चाहे खुद बना के खिला देंगे या जोमेटो से ऑर्डर कर देंगे, बट खाना खिला देंगे। तो 2 नंबर के अगर मेल हैं तो भी जो है कहीं ना कहीं फैमिली को टेक केयर करते हैं। उसके अलावा जल्दी से बोर हो जाते हैं, एक काम में बहुत ज्यादा देर तक इनका कंसंट्रेशन नहीं बनता, बोर हो जाएंगे फटाफट कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या। बाहर घूमने का बहुत शौक है, लेकिन घर में आप इनको काम बोल के दिखाओ। घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन घर में नहीं काम बोल सकते। इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, नंबर 2 के भी बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त जो काम आए ऐसे दोस्त कम होते हैं। जिन लोगों के भी कैमरास बंद हैं, क्या वो क्या कर रहे हैं, सोफे वोफे पे आराम से लेट वेट के क्लास ले रहे हैं क्या? कैमरास जिनके बंद हैं, क्या आराम से लेटे लेटे क्लास ले रहे हैं, जो कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं? कैमरास जल्दी जल्दी ऑन करिए प्लीज, जो भी लोग क्लास में जुड़े हैं। देखो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि ये कोर्स एक पेड कोर्स का पार्ट है। आप लोगों ने बहुत सारी क्लासेस अटेंड की होंगी, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि ये एक फ्री वेबिनार जैसा नहीं है, ये एक्चुअल में हमारे पेड कोर्स का पार्ट है। और मैं अपना बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की मदद हो पाए। लेकिन आपकी तरफ से मुझे इतना जरूर चाहिए कि आप बैठें तो कम से कम इतना रिस्पेक्ट दिखाए कि कैमरा ऑन करके अच्छे तरीके से बैठे। ठीक है, ये मेरे लिए जरूरी हो जाएगा कि कैमराज आप लोगों के ऑन रहे थ्रू आउट दी 4-5 डेज जो भी हमारी जर्नी है, उसमें आपका क्लास में कैमरा ऑन होना चाहिए। थैंक यू। जिन भी लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें क्या है, एक चीज मैंने आपको बताया कि अगर नंबर 2 वाले पानी के आसपास रहते हैं, कोई ऐसी सिटी जैसे वाटर सिटीज जहाँ पे आपको समुद्र मिल जाए, या फिर कहीं पे रह रहे हैं जहाँ पे रिवर है पास में, पानी के नजदीक रहेंगे तो इनका लक ज्यादा फेवर करता है। पानी के नजदीक रहेंगे तो इनका लक ज्यादा फेवर करता है। 2 नंबर वालों को कई बार पूर्णिमा पे देखेंगे, फुल मून जब आता है तो इनको क्या रहता है कि थोड़ा सा बेचैनी, बेचैनी जैसी सिचुएशन, या रेस्टलेस माइंड होगा, या फिर रेस्टलेस माइंड हो सकता है। आप में से 2 वाले अगर 29 पे बॉर्न है
दो के लिए बर्थ डेट क्या बनती है? 2/11/2029, 2/11/2029। तो जो लोग भी 29 पे बॉर्न हैं, हो सकता है कि मैरिड लाइफ की डिस्टर्बेंस आप लोग फेस कर रहे हो। आप में से जो लोग भी 29 पे हैं, हो सकता है कि वो लोग मैरिड लाइफ की डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हो। सुष्मिता मैम का आ गया है यस यस यस, बहुत सारे लोगों का यस आ रहा है। ठीक है ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा डोंट वरी, रेमेडीज करेंगे हम, लास्ट क्लास में रेमेडीज करेंगे। अब अगर 2 नंबर आप लिखिए, ग्रिड में बहुत ज़्यादा आ गया आपके डेट ऑफ बर्थ में, बार बार आपने देखा कि 2 नंबर आ रहा है। जैसे जो बच्चे 2000 के बाद बॉर्न हैं, जो बच्चे 2000 के बाद बॉर्न हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर बहुत ज़्यादा आता है। तो इस केस में आप देखेंगे कि क्या होता है, कई बारी ये लोग ज़्यादा शाय नेचर के हो जाते हैं, ज़्यादा शाय नेचर के हो जाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी, पब्लिक स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी, और क्या होता है, स्लीप डिसऑर्डर। 2 नंबर वालों को नींद भी डिस्टर्ब रहती है, 2 नंबर वालों को नींद भी डिस्टर्ब रहती है। एक और चीज़ है, ये भी कैसा रहता है कि अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तो 2 नंबर वाले उसको बहुत इग्नोर करते हैं। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना इनको, तो 2 नंबर वाले आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इग्नोर करते रहेंगे। पता होगा, इन्हें दिख रहा होगा कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है, बट उस चीज़ को इग्नोर करते जाएंगे, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे भी यस आ रहा है। अब जो भी पॉइंट हम सीख रहे हैं ना कि ये पॉइंट अच्छा है, ये इस चीज़ को क्योर करना है, तो मज़ा तब आएगा कि आप लोग मेरे साथ प्रॉमिस करें कि उस नेगेटिव चीज़ पे काम करके अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। ठीक है, इस कोर्स का मज़ा तब आएगा कि जब एक प्रॉमिस करें कि मुझे अब चेंजेस करके लाइफ को बेटर करना है। ठीक है जी, यस कर रहे हैं बहुत सारे लोग, थैंक यू सो मच। और जिनके यस नहीं आए हैं वो भी माइंड बनाइए जल्दी से कि चेंजेस लाके अपने आप को अच्छा करना है। थैंक यू जी, थैंक यू, कंफर्मेशन के लिए थैंक यू। अब 2 नंबर की एडवाइस लिखिए कि 2 नंबर वालों के लिए क्या एडवाइस है, क्या सलाह है जो लोग नंबर 2 पे हैं। पहली बात, आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आना है, आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आना है। क्योंकि क्या है, इनका फोकस नहीं बनता, बहुत जल्दी से जॉब चेंज करना, काम को चेंज करना, एक जगह पे टिक ना पाना। तो आपको स्टेबिलिटी लेके आनी है अपनी लाइफ में। पहली बात, एक काम पे टिके रहने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं से सॉल्व हो जाएगी। किसी के साथ काम करने की कोशिश करिए, या तो जॉब करने की कोशिश या फिर किसी के साथ काम करने की कोशिश करिए, तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, अगर किसी के साथ जुड़ के काम करते हैं या जॉब में आते हैं तो सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। और मल्टीटास्किंग नहीं करना, मल्टीटास्किंग नहीं करना। आजकल क्या होता है, फोन में रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, मे बी अभी भी आप में से जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं उनमें से 2-4 लोग होंगे कि फोन में क्लास चल रही है, सामने से टीवी चल रहा है, फिर कुछ और चीज रखी हुई है, उधर भी ध्यान है। तो मल्टीटास्किंग नहीं करना, एक समय पे एक काम को करने की कोशिश करिए, एक समय पे एक काम को करने की कोशिश करिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कॉफी, टबैको या किसी भी तरीके के एडिक्शन से दूर रहना है। कॉफी, टबैको या किसी भी तरीके के एडिक्शन से आपने दूर रहना है। 2 नंबर की फेमस पर्सनालिटीज लिखिए, क्या क्या है। 2 नंबर की फेमस पर्सनालिटीज क्या क्या है लिखिए। इसमें सबसे पहले हैं दिलीप कुमार, नंबर 2 में सबसे पहले हैं दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन,
अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, शाहरुख खान, राजीव गांधी, राजीव गांधी, वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग। प्रोफेशन लिखिए, प्रोफेशन लिखिए। ऑकल्ट इनके लिए बहुत बड़ा बढ़िया है, ऑकल्ट का कोई भी स्ट्रीम में आ जाए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टेरो कार्ड्स, कुछ भी करें तो ऑकल्ट साइंस में आना इनके लिए बहुत अच्छा है। मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का काम, मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का काम, मिठाइयों से जुड़ा काम, मिठाइयों से जुड़ा काम, मेडिसिन्स, मेडिसिन्स या तो पानी से जुड़ा, वाटर रिलेटेड कोई भी काम, मेडिसिन्स या तो वाटर रिलेटेड कोई भी काम इनके लिए अच्छा है। उसके अलावा मैंने बताया आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो आर्ट रिलेटेड कोई भी काम, आर्ट रिलेटेड कोई भी काम, टूर एंड ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल, जर्नलिस्ट, टूर एंड ट्रैवल जर्नलिस्ट, कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सारे काम इनके लिए अच्छे हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज वाले पार्ट में, ठीक है। लास्ट की जो आपकी क्लासेस रहेंगी उसमें हम रेमेडीज करेंगे। हाँ, जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर मूलांक और भाग्यांक 2 है उनके लिए ये प्रेडिक्शन है। नेक्स्ट लिखिए नंबर 3, नेक्स्ट लिखिए नंबर 3, कोई भी पर्सन जो बॉर्न है 3, 12, 21 या 30, 3, 12, 21 या 30, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका मूलांक 3 है या आपका भाग्यांक 3 है, दोनों में ही आप इस चीज को देख सकते हो। इसके रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति, रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति। अब 3 नंबर वाले कैसे होते हैं? दूसरों को रास्ता दिखाने वाले, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले। तो कोई भी टीचर, चाहे वो नर्सरी स्कूल में, प्री प्राइमरी में है, हायर स्कूल में है, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जो भी टीचर्स हैं उन सबको जुपिटर से देखा जाता है। जितने भी पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी, स्पिरिचुअल प्लेसेस के जो हेड हैं, उन सभी को जुपिटर से यानी कि 3 नंबर से देखा जाता है। अब 3 नंबर क्या है? देवगुरु बृहस्पति का नंबर है, तो नॉलेज से इस नंबर को देखते हैं। 3 नंबर वाले बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सनालिटीज होते हैं और इनको लाइफ में मान सम्मान हमेशा मिलता है। 3 नंबर वालों को लाइफ में हमेशा मान सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी से। ग्रोथ का नंबर है 3 नंबर, ठीक है। ग्रोथ कैसे होती है? परिवार में आपके कोई इंक्रीमेंट मिल गया, शादी हो गई, जहां पे भी आपकी ग्रोथ आ रही है वहां पे 3 नंबर आप देखेंगे कि एक्टिवेट जरूर होगा। अब जुपिटर क्योंकि देव गुरु है तो इसलिए ये लोग कैसे होते हैं? रिलीजियस होते हैं, नेचर में धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। कम्युनिकेशन इनका आपको अच्छा मिलेगा, 3 नंबर वालों का कम्युनिकेशन अच्छा मिलेगा। मास्टर इन एजुकेशन, मास्टर इन एजुकेशन,
ये भी डिसिप्लिन्ड होते हैं, 3 नंबर वाले भी डिसिप्लिन्ड होते हैं और आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं क्योंकि नॉलेज रहती है इनके पास। आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं क्योंकि अच्छी नॉलेज होती है इनके पास। अब 3 नंबर भी ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इन्हें हमेशा पढ़ने पढ़ाने का शौक बना रहेगा। जुपिटर वालों को हमेशा किसी भी एज में आ जाए, इन्हें हमेशा पढ़ने पढ़ाने का शौक रहेगा। नॉलेजेबल होते हैं, लाइफ में अच्छी सक्सेस मिलती है, लाइफ में अच्छी सक्सेस मिलती है, लेकिन उसका क्या कारण है? इनकी नॉलेज। सक्सेस इन्हें अपनी नॉलेज से मिलती है। बॉर्न टीचर्स होते हैं 3 नंबर वाले। अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाएं, एजुकेशन सेक्टर में जाएं, तो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। अपने थॉट्स को वर्ड्स में, शब्दों में कैसे कन्वर्ट करना है उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। कहने का मतलब है अपनी बात को बहुत अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हैं। नंबर 3, अपनी बात को बहुत अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हैं। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, ईश्वर की कृपा से उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, ईश्वर की कृपा से उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। एक डिवाइन ब्लेसिंग इनके साथ रहती है। कई बार देखा गया है कि फर्स्ट हाफ यानी कि 35 साल की एज तक थोड़ा स्ट्रगल रहता है लाइफ में। कई बार देखा गया है कि 35 साल की एज तक थोड़ा स्ट्रगल रहता है इनकी लाइफ में, और उसके बाद ये लोग स्टेबल हो जाते हैं। इन लोगों को भी दूसरों की हेल्प करना, अपनी नॉलेज को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। नंबर 3 पीपल, इन लोगों को भी अपनी नॉलेज को शेयर करना, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। क्लास मैम वही 6:30 6:40 तक चलेगी और थोड़ी सी देर। कई बार 3 नंबर वाले दूसरों में कमियां भी निकालते हैं। कई बार 3 नंबर वाले दूसरों में कमियां भी निकालते हैं। ग्रहण करने की शक्ति, गुड एक्वायरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। मतलब कोई कहीं से ज्ञान मिल रहा है तो उसको बहुत अच्छे से ये ग्रहण करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। अच्छी नींद और अच्छे खाने के शौकीन, अच्छी नींद और अच्छे खाने के शौकीन, इस वजह से कई बार वेट गेन भी करते हैं। इस वजह से कई बार 3 नंबर वाले वेट गेन भी करते हैं। बहुत अच्छी सलाह देने वाले, वेरी गुड एडवाइजर। अगर कभी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, आप कभी परेशान हैं, आपका मूड खराब है, तो 3 नंबर वाले से बात करिए, वो आपको वापस से पॉजिटिव कर देंगे। मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। कई बार थोड़े प्राउडी हो जाते हैं अपनी नॉलेज की वजह से। 3 नंबर वालों को हमेशा अथॉरिटी पसंद आती है कि हमें कोई ना बोले, ठीक है, हमें कोई ना बोले, हमारे हिसाब से काम होना चाहिए। तो अथॉरिटी लवर्स होते हैं। इंटरफेरेंस इन्हें पसंद नहीं। और अगर आप 3 नंबर वाले हो तो इस पॉइंट से रिलेट करोगे, आपको किसी का एहसान लेना पसंद नहीं आता। किसी का भी एहसान लेना आपको पसंद नहीं आता। अगर आप 3 नंबर वाले होगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। खुशी मैम लिख रही है ट्रू, क्योंकि ये ट्रेट मैंने बहुत कॉमनली देखा है।
कई बार ये लोग काफी ज्यादा खर्चा करते हैं दूसरों को थोड़ा दिखाने के लिए, अपने लेवल के लिए कई बार बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। और जब चीजें इनके हिसाब से पूरी नहीं हो रही, कई बार सपोज इन्होंने कोई प्लान बनाया अपनी लाइफ के लिए और वो उस हिसाब से चीजें नहीं जा रही, तो ये डिप्रेस हो जाते हैं उस समय। अगर इनके अकॉर्डिंग प्लान्स नहीं बन रहे, चीजें नहीं हो रही हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो फिर ये थोड़े से कई बार परेशान हो जाते हैं। सोशल नॉर्म्स को, समाज के नियम कायदों को मानने का नंबर है। सोशल नॉर्म्स, समाज के नियम कायदों को मानने का नंबर है नंबर 3। मतलब अगर कोई फैमिली के रिचुअल्स हैं कि सपोज इस दिन ये होगा, ये काम ऐसे बनेगा, तो ये उन चीजों को फॉलो करते हैं। धर्म कर्म में, सोसाइटी में, सबको साथ लेके चलने वाला नंबर है नंबर 3। ठीक है, तो अपने नियम कायदे, समाज के रीति रिवाज, उनके खिलाफ नहीं जाते ये। इन लोगों के लिए क्या एडवाइस है कि आपको एक तो अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, क्योंकि अच्छा खाना, अच्छी नींद, मैंने बताया इन्हें शौक है। दूसरा क्या है कि ये पैसे के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते, हमेशा ज्ञान के बारे में सोचते हैं। ज्ञान के बारे में सोचेंगे, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नहीं होते। तो इनको बोलना है कि थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक लाइफ पे भी ध्यान दें। फ्यूचर के लिए पैसों की सेविंग जरूर करें। फ्यूचर के लिए पैसों की सेविंग जरूर करें। इस नंबर की फेमस पर्सनालिटीज क्या है, लिखिए कौन से लोग हैं जो इस नंबर से रूल होते हैं। हमारे रजनीकांत जी जो हैं, रजनीकांत जी, गोविंदा, गोविंदा, करीना कपूर, रजनीकांत, गोविंदा, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी, युवराज सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना, सुरेश रैना, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन। प्रोफेशन लिखिए नंबर 3 के लिए, प्रोफेशन लिखिए नंबर 3 के लिए। टीचिंग इनके लिए बेस्ट है, टीचिंग इनके लिए बेस्ट है। ऑकल्ट में आना भी बहुत अच्छा है, ऑकल्ट में आना भी बहुत अच्छा है। एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर में काम करना, एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर में काम करना। बैंकिंग, बैंकिंग, लॉयर, बैंकिंग, लॉयर, सोशल वर्कर, सोशल वर्कर, या फिर एम्बेसडर्स, या फिर एम्बेसडर्स। चलिए अब आप थोड़ा बताइए मुझे क्लास आप लोग को कैसी लगी। देखिए न्यूमरोलॉजी का जो बेस है ना वो नंबर्स है, तो नंबर्स को हम बहुत आराम से अच्छे तरीके से सीखेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। क्लास आप लोग को कैसी लगी है बताइए। नाइस, एक्सीलेंट, बढ़िया, गुड, वेरी नाइस, सुपर्ब, गुड जी, वेरी गुड, फैंटास्टिक, थैंक यू जी, 100% एक्सीलेंट। चलिए थैंक यू। अच्छा लग रहा है मुझे ये जान के कि जो समय आपने दिया, जो समय आपने दिया उसमें मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ आपकी लाइफ में। और आज का आपको होमवर्क भी मिलेगा, आज का आपको होमवर्क भी मिलेगा। होमवर्क क्या है, आज आपको सोने से पहले कोई भी 2 बातों के लिए, या तो कोई 2 ऐसे काम या 2 ऐसे इंसान, उनको थैंक यू बोलते हुए सोना है जिनकी वजह से आपके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ। ठीक है, उन 2 लोगों को एक कॉपी में थैंक यू करेंगे जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ। और ये एक सेपरेट कॉपी बनाना, क्योंकि इसको मैं आपके साथ एक डेली हैबिट बनवाने वाली हूँ कि आफ्टर क्लासेस भी आपको ग्रैटिट्यूड करना है। क्योंकि अगर आपको कोई पॉजिटिव चेंजेस
अपनी लाइफ में लेके आने हैं, तो ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास जो ऑलरेडी है, जो आपको मिल रहा है, उसके लिए आप धन्यवाद देना सीखें। क्योंकि देखिए, जब आपके आसपास की ब्लेसिंग्स को आप काउंट करते हो कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, मुझे क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको ना यूनिवर्स और मौके देता है कि आप ज़्यादा थैंक यू बोलें, आपको और ऐसी ब्लेसिंग्स भेजता है कि जिसकी वजह से आप खुश रह सके अपनी लाइफ में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम कंप्लेंट्स करते हैं, ये रिश्ता बुरा, ये है ना, सास ने ऐसा बोला, फादर ने ऐसा बोला, हस्बैंड ने ये किया, वाइफ ने ये किया, हम ये करते हैं ना। इतनी सारी ब्लेसिंग्स होने के बावजूद हमारा फोकस सिर्फ उस चीज़ पे रहता है जो नहीं मिली है। तो आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि आज कम से कम 2 लोगों को अपनी कॉपी में थैंक यू लिख के फिर सोएंगे, और ये हैबिट बनाएंगे कि कम से कम रोज़ सोने से पहले या सुबह के समय उठने के बाद शुक्रिया करना सीखें। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपके घर में किसी छोटे बच्चे ने आपको पानी का गिलास पकड़ाया हो, तो उसका थैंक यू करिए, है ना। हो सकता है आपने काम से आए, उसके बाद आपकी वाइफ ने एक बहुत अच्छी चाय आपको दी हो, उसके लिए थैंक यू करिए। क्योंकि हम नहीं देख पाते कि कितना कुछ हमें आसपास से हेल्प मिलता है, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो कितने सारे एफर्ट्स छोटे छोटे हमारे लिए करते हैं, है ना, पर हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। तो प्यार से रहिए, खुश रहिए, आसपास पॉजिटिविटी फैलाइए, खुद भी मुस्कुराइए, दूसरों को मुस्कुराने का मौका दीजिए। इस पॉजिटिव नोट के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। कल सेम टाइम पे 5 बजे मैं आप लोगों से मिलूंगी। थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें सीख सकें। नंबर्स को कवर करेंगे, उसके बाद डिटेल में हम इस कोर्स को समझेंगे, और लास्ट में हम सीखेंगे पावरफुल रेमेडीज जिससे आप अपनी लाइफ में अच्छे खासे चेंजेस लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, तो नमस्कार सभी को, राधे राधे, थैंक यू सो मच, बहुत सारा थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।